हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर क्लास 10वां सोशल साइंस 20 MCQ। ठीक है, उसका आंसर VVI MCQ। ये पार्ट मेरा यहाँ पर 4 है, देख सकते हो। पार्ट 4 2026 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पार्ट 4 2026 देख सकते हो। ठीक है, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2026 बोर्ड। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, जेक 10वां बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा फाइनल एग्ज़ाम 2026 में, उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, और तैयारी कर रहे हैं। तो 20 में जैसे हम 20 क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, तो आप बताइए, अपना जांच कर लीजिए कि हमारा तैयारी कैसा है। 20 में आप कितना जानते हैं ये बताइए। ठीक है, 20 क्वेश्चन लिए हैं, 10 क्वेश्चन हम इतिहास से लिए हैं, 10 क्वेश्चन हम भूगोल से लिए हैं। तो आप बताइए कि 20 में आप कितना जानते हैं जो हम दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पार्ट ए मेरा 4 वीडियो है, अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जाकर नहीं देखे हैं, या देखिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर बना दिए प्लेलिस्ट हम 10वां क्लास सोशल साइंस ऑल वीडियो। ठीक है, जेक 10वां बोर्ड लिख दिए वहाँ पर, जेक 10वां बोर्ड सोशल साइंस 2026 का एक हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, ऑल वीडियो का वहाँ मिल जाएगा, जाकर देखिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण में निम्नांकित में से किसकी भूमिका नहीं है। यहाँ पर भूमिका नहीं है, तो वनों को काटना, अति पशुचारण, खनन, और ऑप्शन है मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण में जो है किसकी भूमिका नहीं है, वनों का काटना, इससे तो भूमि निम्नीकरण होगा। अति पशुचारण से भी होता है, खनन से होता है, लेकिन मधुमक्खी पालन से नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं। गाय को जैव, अजैव, राष्ट्रीय, सामुदायिक ऑप्शन था। ठीक है, तो इसे हम लोग जैव मानते हैं। जैव जो सजीव होते हैं, तो गाय यहाँ पर सजीव है, तो ये जैव संसाधन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होंगे, पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। इसे हम लोग कृषि योग भूमि कहते हैं। ऑप्शन था कृषि योग भूमि, बंजर भूमि, चारागाह, वन भूमि। तो सही आंसर होगा कृषि योग भूमि हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही। ठीक है, नेक्स्ट, बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं। ठीक है, ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो ये जो है वो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है दोनों। ठीक है, बांगर और खादर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अनवीकरणीय पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है जल संसाधन, पवन, सौर ऊर्जा, कोयला। तो नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो जल जो है जल संसाधन ये नवीकरणीय है। ठीक है, नवीकरणीय, पवन नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, कोयला नवीकरणीय नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन है 100 किलोमीटर के बाद, 150 किलोमीटर के बाद, 200 किलोमीटर के बाद, 180 किलोमीटर के बाद। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 200 किलोमीटर के बाद। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है, यानी पठार है। ठीक है, ऑप्शन है 43%, 27%, 30%, और डी ऑप्शन यहाँ पर है 40%। तो देखो याद रखना, यहाँ पर 43% मैदान है। ठीक है, 30% पर्वत है, और 27% पठारी भाग है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही, ऑप्शन बी। और पठारी भाग यहाँ पूछा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। ठीक है,
मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? मृदा अपरदन का तो जल तो है, वायु भी है, हिम नहीं है और वन है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा हिम। हिम हिम जो है ना मृदा अपरदन का कारण नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पवन अपरदन, चादर अपरदन, मृदा अपरदन कि परतदार अपरदन, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं पवन अपरदन। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किन राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं? तो ऑप्शन है पहला में झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बी में है झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, सी में है झारखंड, गोवा, असम और डी में है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर हो जाएगा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोयला प्रचुर भंडार है कोयला का। ठीक है, और खनिजों का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है क्या कहलाती है? ठीक है, अभी जो हम 10 क्वेश्चन ऊपर देखें वो भूगोल का था, यहाँ से इतिहास का मेरा चालू होता क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। तो ऑप्शन था उदारवाद, राष्ट्रवाद, निरंकुशवाद और प्रजातंत्र। तो सही आंसर हो जाएगा निरंकुशवाद हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं? वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं। ऑप्शन है विकासवाद, नारीवाद, महिला आयोग, मातृत्व सत्ता। ठीक है, मातृत्व सत्ता। तो सही आंसर हो जाएगा नारीवाद होगा, ऑप्शन बी सही। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? ठीक है, निम्नांकित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? तो ऑप्शन है किंग जॉर्ज द्वितीय, केसर विलियम IV, ठीक है, चतुर्थ, और निकोलस द्वितीय की विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था। ठीक है, एकीकृत इटली का विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई? ठीक है, किसने? तो सही इसका जवाब हो जाएगा ओटो ऑन बिस्मार्क। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन में था फ्रेडरिक विल्हेम IV और मैटरनिक और केसर विलियम I था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओटो ऑन बिस्मार्क था। जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, यूनान को? किसको? तो सही आंसर हो जाएगा यूनान, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? आगे, इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो इसका किया था कैमिलो दे काबूर। याद रखना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कैमिले दे काबूर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण के लिए जो बिस्मार्क है ने कौन सी नीति अपनाई? VBI क्वेश्चन बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कौन सी नीति अपनाई? तो ये अपनाई थी
पूर्ण और खड़ग की नीति, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति तो ए बिस्मार्क ने किया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो 1832 को इसे मिला था, 1832, तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली 1832 को, डी। लास्ट क्वेश्चन, 20वां, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ते पर्सा के थे, पर्सिया के। ठीक है, तो पर्सा सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर। तो 20 हम देख लिए कंप्लीट। पार्ट 4 जो मेरा वीडियो यहाँ कंप्लीट हुआ। ठीक है, पार्ट 5 हम लेकर आते हैं 20 क्वेश्चन, और आप बताइए 20 में आपका जो है कितना सही हुआ, आप कितना जानते थे। ठीक है, ओके, बाय।